हेलो दोस्तों, वेलकम टू केडी क्लाउड टेक। तो आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे लूप्स का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी पीपीटी है। तो लूप्स बेसिकली क्या होता है? लूप्स आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट अलाउ अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली अंटिल अ स्पेसिफिक कंडीशन इज मेट और फॉर ईच आइटम इन अ सीक्वेंस। बेसिकली लूप क्या होता है? लूप हम तब यूज़ करते हैं जब जब हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना हो, मतलब एक ही कोड को दोबारा दोबारा चलाना हो। और दोबारा दोबारा तब तक चलाएंगे जब तक एक कंडीशन मीट ना हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि प्रिंट नंबर 1 to 10, मल्टीप्लिकेशन टेबल, प्रोसेसिंग लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। और लूप्स कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, फॉर लूप, वाइल लूप। अब हम बेसिकली इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। फॉर प्रैक्टिकल वन हम फॉर लूप का देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है फॉर लूप का, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। चलिए, इसी वाले में मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, या नई फाइल बना लेता हूँ। फॉर आई इन रेंज 5, प्रिंट आई। बेसिकली ये क्या है? हम ये सबसे पहला फॉर लूप है। फॉर लूप में हमने क्या लिखा? फॉर आई इन रेंज 5। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई कर दी। और एक फॉर एक प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर लूप में। ठीक है, अब रेंज कहाँ तक जाएगी? रेंज एक उससे कम जाती है। जितना आपने स्पेसिफाई करा है उससे एक कम जाएगा। जैसे आपने 5 तक स्पेसिफाई करा है तो वो 4 तक एग्जीक्यूट होगा। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। को हम सेव कर लेते हैं फॉर लूप 1 के नाम से। ये देखिए, 0 1 2 3 4 इसने प्रिंट कर दिया। ये आपका पहला प्रैक्टिकल हो गया। को हम क्लोज कर देते हैं। ये हो गया आपका। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेंज 5 जनरेट करेगा नंबर्स फ्रॉम 0 to 4, एक उससे कम करता है। अब चलिए हम प्रैक्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल 2 क्या है? प्रिंट करना है हमें नंबर्स 1 to 10। अब आप डायरेक्ट ऐसे प्रिंट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए आपको रिपीटेडली यूज़ करना होगा, तो इसलिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली चलिए हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करा, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। जैसे हमें 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हम ऐसे करेंगे डायरेक्टली तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, रेंज स्पेसिफाई कर देंगे। स्टार्टिंग हमारी 1 से होगी और 11 तक। 11 तक हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो जहाँ तक हम जो लास्ट लेते हैं, हम जो एंड लेते हैं, उससे एक कम तक का प्रिंट होता है फॉर लूप में। तो हमने ये कर दिया। अब प्रिंट कर देंगे आई को। चलिए अब देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए, इसने 1 to 10 नंबर्स प्रिंट कर दिए। ये स्टार्ट है, ये एंड है, और इसके आगे एक स्टेप भी होता है, लेकिन अभी हमें स्टेप की ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट इसने 1 ले लिया। ये। अब तीसरे प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन टेबल। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए भी हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है कोड में, फॉर आई इन रेंज 1, 11 ले लिया। अब हमने प्रिंट में लगा दिया, प्रिंट में ये लिख दिया हमने 2x, आई, और फिर इक्वल टू 2 इंटू आई। ये 2 की टेबल प्रिंट कर देगा। चलिए हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने ले लिया, रेंज 10 तक प्रिंट करना है और हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है। तो हम 1, 11 ही लेंगे। के बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगाएंगे। प्रिंट लगा के 2x, आई, x, आई, और फिर इक्वल टू और 2 इंटू आई, हम ये प्रिंट कर देंगे।
ये हम इसको भी देख लेते हैं। हमने इक्वल टू ले लिया, 2 इंटू आई प्रिंट कर दिया हमने। चलिए अब इसको रन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे टेबल प्रिंट हो गई। अब ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ सबसे पहले हमने फॉर लूप लगाया 1 से 11। 1 से 11 इसलिए लिया क्योंकि हमें 10 तक के प्रिंट करना है, तो हमें एक ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि रेंज जो होता है, रेंज फंक्शन एक कम देता है उससे, जहाँ तक का आपने लिया है रेंज। और हमने फिर प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया कि 2 का टेबल हमें प्रिंट करना है, तो उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और ये यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट में लगा दिया, ऐसे प्रिंट करना है, पैटर्न हमने दे दिया। तो ये था। अब हम वाइल लूप की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल 4। वाइल लूप भी एक तरीके का रूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है, जो कि अलाउ करता है ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए, जब तक कि कंडीशन मीट ना हो। जैसा कि आप इस प्रैक्टिकल में देख सकते हैं, हमने आई इज इक्वल टू 1 लिया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 हमने प्रिंट कर दिया है। अब और आई को प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, मतलब आई हर एक टाइम पे बढ़ता रहेगा। चलिए हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हमने आई इज इक्वल टू 1 ले लिया, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट करेंगे आई को, और आई प्लस इक्वल टू 1 कर दिया। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, इसने 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। वे काम कैसे कर रहा है, हम सबसे पहले हमने आई को डिफाइन कर दिया 1, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन चेक होगी एक एक करके। 1 लेस देन इक्वल टू 5 है तो 1 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लस होगा मतलब 2 जाएगा अगली बार लूप में। 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी वहाँ तक का प्रिंट कर देगा ये। एक्सप्लेनेशन क्या है, लूप्स रन अनटिल अ कंडीशन बिकम फॉल्स। जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे इसने आउटपुट दिया 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 क्योंकि हमने जो वाइल लूप लगाया वो आई लेस देन इक्वल टू 5 लगाया, तो वहीं तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच।